इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है, सिंधु सभ्यता से मिलता है, क्योंकि उस समय पढ़ने की कोई कला नहीं थी, केवल चित्रात्मक थी। उससे हमको ये ज्ञात होता है कि योग की जो जननी है वो भारत ही है। ठीक है, तो 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाते हैं कि जब यूएन में 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने 14 जुलाई को भाषण दिया था योग दिवस के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे पश्चिमी देशों के सभ्यताओं ने इस पर विचार किया, विचार करके उन्होंने अगस्त में इसको योगा डे घोषित किया। 21 जून को योगा डे इसलिए घोषित किया गया कि 21 तारीख को सूर्य सबसे पहले निकलता है, उसमें दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। इसके मद्देनजर देखते हुए 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, योगा का मतलब होता है कि यूज मतलब होता है मिलना, जोड़ना, तन को मन से मिलाना। ठीक है ना, योगा का ये अर्थ होता है। ठीक है, योगा हमारे पौराणिक कथाओं में महर्षि पतंजलि के द्वारा 147 ईस्वी में इसको अपने योग सूत्र के माध्यम से सूत्रधार किया गया। ठीक है, बोलिए ना किया गया। उसके बाद तुलसीदास, कालिदास, हर एक के ग्रंथों में योग का वर्णन हमें मिलता है। पौराणिक कथाओं में हमें, जो हम हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को योग का जननी कहा गया है, क्योंकि उनके द्वारा शिव तांडव जो हम लोग देखते हैं ना, तो योग का प्रकार है। ठीक है, तो योग ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज है कि उनको ये पहले से चलते आ रहा है। ठीक है ना, हमारे ग्रंथों में भी योग का जिक्र है, सब कुछ है। विशेष इसके बाद में हमारे विकास सर इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। योग जो है मुख्य रूप से ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा विश्व को एक देन है। ये जो है योग 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो जो सूर्य है वो जो विषुवत रेखा है और कर्क रेखा और इधर आपका मकर रेखा, उसके बीच में सबसे एक बड़ा दिन के रूप में ये आता है। जो सूर्य की जो किरण है, देखिएगा आज की दिन जो है सबसे बड़े दिन होता है। जो आज का दिन है वो 13 घंटा 20 मिनट करके कुछ ऐसे है, लगभग कल के या परसों के स्थान में दिया था, जो सबसे आज बड़ा दिन है। और इसीलिए हम जो है इस दिन योग के रूप में मनाने का फैसला किया और मनाते हुए चले आ रहे हैं। थैंक सर को बुलाएं, सर बोलना प्रिंसिपल सर को बोलना कहा ना दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी पवन सर जी और विकास सर जी योग के संबंध में बतलाए हैं, योग जो है वह स्वास्थ्य के लिए एकदम कंपलसरी है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर इसको योग दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं, और हम लोगों को वह प्रतिदिन योग कम से कम आधा घंटा निश्चित रूप से करना चाहिए। सवेर में, यदि सवेर में समय नहीं मिलता है तो शाम में भी करना चाहिए। आप देखे हैं, आप अनुभव किए हैं कि जब योग करते हैं तो हमारा शरीर जो पूरा फुर्तीला हो जाता है। सभी पार्ट शरीर के जितने भी अंग हैं सब लगता है जो कुछ इसमें फुर्ती आ गया है। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा, वैसे तो 1 घंटा कहा गया है, लेकिन आधा घंटा निश्चित रूप से सवेर में, या सवेर में समय नहीं मिल पाता है तो शाम में भी योग करना ही चाहिए, ताकि सभी अंगों का व्यायाम हो जाए। क्योंकि मेरा जो अंग है, हम तो निर्जीव है नहीं, हम तो सजीव है, तो अपने सभी अंग से यदि हम काम नहीं लेंगे, सिर्फ खाने के समय में और खेलने के समय ही काम लेंगे, तो सभी अंग एक्टिव नहीं होगा। इसलिए योग कंपलसरी है, सभी अंगों का इसमें व्यायाम होता है। जब कसरत हम करते हैं तो कुछ पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तब हमारे शरीर में
प्यास लगता है, फिर कुछ देर के बाद हम पानी पीते हैं, यानी सभी आवश्यकता, सभी पार्ट जो होता है हमारा एक्टिव हो जाता है। तो आप लोग अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रतिदिन व्यायाम कीजिएगा। और यहाँ विद्यालय पर भी यहाँ जगह कम है, जगह यदि ज्यादा रहता है ना तो विस्तृत रूप से डेली व्यायाम होता है, क्योंकि यहाँ संख्या ज्यादा है, इसके हिसाब में फील्ड ज्यादा बड़ा है ही नहीं, फिर भी सर लोग कोशिश करते हैं। आप लोग पूरे एक्टिव होकर जैसे व्यायाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एकदम मनोयोग से कीजिए। जैसे पढ़ाई मनोयोग से करते हैं, टास्क याद करते हैं, उसी प्रकार से व्यायाम भी निश्चित रूप से डेली कीजिए। धन्यवाद।